बच्चों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अगर आप तीसरा, दूसरा और पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाइए और वीडियोज में जाइए, वहाँ आपको सारा प्रैक्टिस सेट दिख जाएगा। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग सिखलाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व ना हो तब आप उसका सॉल्यूशंस को देखिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को सिखलाते हैं कि सारे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10% हानि पर 450 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, मान लीजिए कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 यूनिट है। ठीक है, क्रय मूल्य जो है क्या है, वो 100 यूनिट है। ठीक है, 100% यानी कि 100 यूनिट। ठीक, अब देखिए उसको बेचता क्या है, बेचता है वो 10% हानि पर। इसका मतलब जो उसका विक्रय मूल्य है यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 90 यूनिट है। ठीक है, तब ना उसको 10% का हानि हुआ। और यही 90 यूनिट का दाम मान कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है। ठीक है, इससे इसको कटा दीजिए, 9×5=45। ठीक, यानी कि एक यूनिट का दाम कितना हो गया, एक यूनिट हो गया 5 रुपया। ठीक है, तो 100 यूनिट का मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या था, 100 यूनिट था। 100 यूनिट बराबर क्या हो गया, 5×100 बराबर कितना हो गया, 500। तो इसका मतलब इसका जो क्रय मूल्य होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य वो 500 रुपया होगा। ऑप्शंस में यहाँ 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करते हैं इसको आप बनाने के लिए सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125% बराबर है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बच्चों कि 125% हो रहा है, 125 लिख दिए। ठीक है, प्रतिशत को क्या कीजिए, बटे में 100। प्रतिशत को जब भी आप चेंज कीजिए तो वो 100 में चेंज होता है, तो बटे 100 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए सारा ऑप्शन क्या पॉइंट में दिया हुआ है, तो आपको पॉइंट में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ हो गया 125। ठीक है, अब देखिए जीरो, कितना जीरो है, 2 जीरो है, उसके बाद क्या 1 है, तो इधर से गिनिए 1 2, 2 जीरो के बाद 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया। यानी कि ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 1.25 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको सीख गए, ठीक है, तो अब हमको बताइएगा कि 132% का पॉइंट में वैल्यू क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 500 रुपये का 5% ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसको मूलधन बोलते हैं। ठीक है, मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारा दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमारा दर। दर क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है हमारा 5%। ठीक है, और क्या दिया है, और हमारा समय दिया हुआ है। ठीक है, समय कितना है, समय है हमारा 4 वर्ष यानी कि 4 ईयर। ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज का, ठीक है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन को इंग्लिश में को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल गुनी रेट गुनी टाइम बटे 100। ठीक है, देखिए बच्चों, पी क्या हो गया, पी हो गया आपका मूलधन, आर क्या हो गया, आर हो गया आपका रेट, और टी क्या हो गया, टी हो गया आपका समय। ठीक है, और आपका एस आई हो गया साधारण ब्याज। आपको निकालना भी क्या है, आपको निकालना है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, यानी कि एस आई बराबर क्या हो गया। ठीक है, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, तो 500। ठीक है, गुनी रेट कितना है, रेट आपका 5% दिया है, 5 गुनी टाइम क्या है, 4 वर्ष बटे 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5×5=25 और 25×4=100, यानी कि आपका जो एस आई हो गया, एस आई कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 100 रुपया कहाँ पे है ऑप्शन में, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं इसको भी आप बनाने के लिए सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाने से पहले आपको फिर से हम बता रहे हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बने तब उसका सॉल्यूशंस को देखिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल 7:40 बजे पूर्वाह्न, पूर्वाह्न क्या होता है, एएम होता है। ठीक है, में प्रारंभ होता है, इसमें 5 घंटे 30 मिनट तक कार्य चलता है। ठीक है, कितना देर कार्य चलता है, 5 घंटे 30 मिनट तक कार्य चलता है, तो वह किस समय समाप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि स्कूल खुला कितने बजे, तो स्कूल जो खुला है वो खुला है 7:40 पे स्कूल ओपन होता है। ठीक है, वो भी पूर्वाह्न मतलब एएम में। ठीक, अब देखिए उसमें काम कितना देर चलता है, इसमें को 5 घंटा 30 मिनट तक आपका काम चलता है। ठीक है, तो कितना देर काम, टोटल कितना काम चला, जोड़ दीजिए इसको, 0 4 3 7 हो गया और 7 5 12 हो गया। ठीक है, यानी कि
1270, तो देखिए 1270 कुछ नहीं होता, आपको ऐसे याद रखिए। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, यानी कि 1 आवर, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, ये तो आपका मिनट का है, ठीक है, ये जो है आपका ये मिनट है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका घंटा का है, ठीक है। देखिए 70 मिनट को आप ऐसे कन्वर्ट करिए, 60 मिनट और प्लस 10 मिनट, यानी कि क्या हो गया, 1 आवर 10 मिनट, ठीक है। 70 मिनट को आप ऐसे लिखिएगा, 1 आवर 10 मिनट, तो 1 आवर 12 आवर में जुड़ गया, तो आंसर क्या होगा, 13 आवर 10 मिनट, 13 आवर 10 मिनट, ठीक। तो देखिए 13 को आप कैसे लिखिएगा, 13 को 12 के बाद क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1:10 PM पर स्कूल बंद होगा। क्या नंबर ऑप्शन है, ये आपका 2 नंबर, 1 नंबर ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं इसको बनाने के लिए सीख गएंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले याद रखिए बच्चों कि दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है। दूरी बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल अगुनी समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुनी समय, ठीक। देखिए आपको इसमें क्या है, चाल दिया हुआ है, नहीं दिया, क्योंकि देखिए यहाँ क्या दिया है, दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ठीक, और समय दिया हुआ है। सबसे पहले आपको चाल निकालना पड़ेगा, और चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर फार्मूला, ठीक। तो देखिए हमारा दूरी कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 480 किलोमीटर, और समय क्या है, 8 घंटे। इसे आप कटा दिए, 8×6 = 48, ठीक है, यानी कि कितना हो गया, यानी कि हो गया 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, ठीक। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका दूरी क्या आ गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला बताइए कि आपको, चाल गुनी समय, चाल कितना है 60 है, ठीक है, और टाइम कितना है, समय कितना है, समय हो गया 2 घंटा, ठीक है, 6×2 = 12, 120 किलोमीटर आपका ये ट्रेवल करेगा 2 घंटा में, ठीक है। तो ऑप्शन में कहाँ है, और 1 नंबर ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं इसको भी आप बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो बच्चों अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम हर रोज़ जो आपके एग्जाम से पूछे जाने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है उस क्वेश्चंस का, यानी कि 5 क्वेश्चंस का हर रोज़ उसका सॉल्यूशंस कराते हैं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप अपना बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।